हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन. Actually, this question was being shared by one of my regular viewer, that is by Miss Mahi Seni. Thank you so much Mahi for sharing this wonderful question. आप भी अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं तो आप भी इसी तरीके से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. प्लस यू कैन चेक इट इन द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस चैनल एज वेल. सो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड आफ्टर दिस डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Now let's understand this code. सबसे पहले कोड की एक लाइन को समझते हैं, एक स्टेटमेंट को समझेंगे. बिकॉज अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी हम उसका आउटपुट फाइंड आउट कर पाएंगे. सबसे पहले मुझे एक एस वेरिएबल में स्ट्रिंग गिवन है rs.12. उसके बाद जो हमारी सेकेंड लाइन है n, लेंथ ऑफ s एंड कोमा एम्प्टी स्ट्रिंग. तो दिस मीन्स n में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ s, और m वेरिएबल में मेरे पास क्या आ गई, एम्प्टी स्ट्रिंग. तो नेक्स्ट है आपका फॉर लूप. आई रेंज फंक्शन लगाया, 0 से n तक चलेगा. ये मेरे को elif लेटर गिवन है. तो व्हाट डज दिस मीन, मल्टीपल कंडीशंस गिवन है. अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स तो देन सेकंड कंडीशन विल बी चेक्ड. अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, राइट. उसके बाद अगर फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन चेक होगी. थर्ड कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. और अगर सारी ही कंडीशंस फॉल्स है तो एट द एंड हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एट द एंड मैं अपने m वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगी, राइट. अब आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि हमें क्या करना है. अब फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं. सी, जब भी आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो उसमें आपको चाहे लिस्ट गिवन हो, स्ट्रिंग गिवन हो, सबसे पहला काम पता है क्या करोगे, इंडेक्सिंग, राइट. तो हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर लेते हैं. एस एक स्ट्रिंग गिवन है rs और फिर यहाँ पर मुझे गिवन है डॉट एंड देन 12, राइट. तो इंडेक्सिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से. यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट होगी. 0 1 2 3 और 4, राइट. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं n, m. तो n में तो मेरे पास क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ s. लेंथ ऑफ s काउंट करो कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल, 5. 1 2 3 4 5 डॉट भी काउंट करोगे. और m में मेरे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट. अब फॉर i इन रेंज 0, n की वैल्यू 5. और रेंज फंक्शन में आपकी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, एक कम तक चलता है. तो दैट मीन्स i वेरिएबल जो है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज के लिए लूप चलेगा, 0 1 2 3 एंड 4, राइट. अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जब मेरे पास i की वैल्यू क्या है, 0. तो इफ s ऑफ 0 डॉट इज लोअर, s ऑफ 0 मेरे पास क्या है, कैपिटल R. तो इज लोअर कंडीशन फॉल्स, इज अपर कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज R मेरा क्या है, अपर केस में. इस अपर फंक्शन चेक करते हैं कि वो कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है, राइट. तो R मेरा अपर केस में है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर अगर लिख लें, m इक्वल्स टू m प्लस s ऑफ i प्लस 1. तो m में मेरे पास क्या है स्टार्टिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस s ऑफ i प्लस 1. i की वैल्यू 0. 0 प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया, 1. तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख देती हूँ, दैट मीन्स s ऑफ 1. तो s ऑफ 1 जो मेरे पास स्ट्रिंग s है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, स्मॉल s. तो दैट मीन्स अब जो मेरे पास m स्ट्रिंग है उसमें मेरे पास क्या आ चुका है, स्मॉल s, राइट. नेक्स्ट टाइम ये आपका सॉल्व होगा i की वैल्यू 1 के लिए. तो जब आपके पास i की वैल्यू 1 है, राइट,
तो i की वैल्यू 1 के लिए आपके पास कौन सा कैरेक्टर है एस आई पर, यानी कि एस ऑफ 1 पर स्मॉल एस, तो डॉट इज लोअर कंडीशन ट्रू है, तो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे गिवन है m इक्वल्स टू m प्लस एस ऑफ आई, तो m में मेरे पास अब क्या आ गया था स्मॉल s प्लस s ऑफ i की वैल्यू 1, तो यहाँ पर s ऑफ 1 पर अगेन मेरे पास क्या है s, और दो स्ट्रिंग में अपना कंबाइन या फिर कंकैटिनेट कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है 2 टाइम्स s और s, राइट। नेक्स्ट टाइम अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब मेरे पास i की वैल्यू क्या है 2, i की वैल्यू 2 पर मेरे पास क्या है दिस डॉट सिंबल, तो इज लोअर कंडीशन फॉल्स, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज डिजिट फॉल्स। अब मेरे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट में मेरे पास क्या स्टेटमेंट है m इक्वल्स टू एट द रेट प्लस m, राइट, एट द रेट, दिस इज एट द रेट प्लस m में मेरे पास क्या है s और s, और देखो दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों विद इन कोट से मैं कंबाइन कर सकती हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया एट द रेट और s और s, ये s क्या है दोनों स्मॉल केसेस में, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे i इक्वल्स टू 3 के लिए, तो जब मेरे पास i की वैल्यू क्या है 3, उसके लिए सॉल्व करेंगे। i इक्वल्स टू 3 पर मेरे पास क्या है 1, तो इज लोअर कंडीशन फॉल्स, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज डिजिट की कंडीशन ट्रू हो रही है बिकॉज 1 मेरे पास क्या है डिजिट, तो इज डिजिट कंडीशन ट्रू है तो हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, m इक्वल्स टू m इंटू इंट ऑफ s ऑफ i, राइट। सो m की वैल्यू मेरे पास क्या आई है एट द रेट s और s इंटू, आई डोंट नो यहाँ पर विजिबल होगा या नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड करके लिख रही हूँ, इंट ऑफ s ऑफ i की वैल्यू 3, थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 1, राइट। तो यहाँ पर s ऑफ i की वैल्यू हो गई है 3, राइट। तो इंट ऑफ s ऑफ 3 मेरे पास क्या है स्ट्रिंग की फॉर्म में 1 है, तो इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और यहां से मेरे पास क्या चलता हुआ आ रहा है एट द रेट और इनटू। अब देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, दैट मीन्स फॉर एप्लीकेशन ऑपरेटर एट द रेट और s और s और s साथ में, ठीक है, एट द रेट s, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है स्ट्रिंग है प्लस इंटीजर है, तो दैट मीन्स इतनी बार मुझे उसको रेप्लिकेट करना है, तो एट द रेट s ही मेरे पास m में रह जाएगा, एट द रेट s और s। अब हम इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं जब मेरे पास i की वैल्यू क्या है 2, सॉरी i की वैल्यू 4 लास्ट वैल्यू के लिए, राइट। तो उसके लिए मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं और आई होप आपको ये समझ भी आ रहा होगा। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास i की लास्ट वैल्यू है दैट इज 4 पर मेरे पास क्या है 2, तो इज लोअर कंडीशन फॉल्स, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज डिजिट की कंडीशन दोबारा से ट्रू होगी, तो ट्रू होगी तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी m इक्वल्स टू m इंटू इंट ऑफ s ऑफ i, राइट। m में मेरे पास क्या आया था एट द रेट s और s इंटू इंट ऑफ s ऑफ i की वैल्यू 4, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया s ऑफ 4 पर मेरे पास क्या है 2 स्ट्रिंग की फॉर्म में है, इंट फंक्शन इसको क्या कर देगा इंटीजर कर देगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एट द रेट s और यहाँ पर 2। अब देखो एप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो दैट मीन्स ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो 2 बार रिपीट होगी, तो 2 बार रिपीट होगी, तो एट द रेट ss और एट द रेट ये आंसर होगा। तो जब मैं इसको प्रिंट फंक्शन में प्रिंट कराऊंगी तो ऑब्वियसली विदाउट कोट्स प्रिंट करेगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज एट द रेट s एट द रेट s और s, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आउटपुट भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, सेम प्रोग्राम है जो भी हमने जिसको सॉल्व किया है उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब हमारा जो आंसर भी है वो भी टैली हो जाएगा, अगर कहीं मिस्टेक की होगी तो पता लग जाएगा एट द रेट ss एट द रेट ss, राइट। तो हमने भी यहीं पर
यही सॉल्व किया था, हमारा जो आंसर है वो भी क्या आया था, @SS और @SS। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत मजा भी आया होगा, सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section, and if you like my video do press the like button and share your views in the comment section। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then keep watching, keep smiling, keep studying। Thank you।